एपिसोड 1 में हमने देखा था कि कैसे तालाब में गिरने से राजा और रानी की बॉडी एक दूसरे से स्विच हो गई थी। एपिसोड 2 में राजा की शरीर में होने से रानी को ही कोर्ट जाना पड़ता है। रानी कोर्ट में रिलैक्स होने की कोशिश तो करती है, पर इतने सारे ऑफिशियल्स के सामने उसे अजीब लगता है। कोर्ट के दौरान एक हाई ऑफिशियल्स एक दूसरे हाई ऑफिशियल्स पर मिनिस्ट्री रेवेन्यू में घुसपैठ करने का इल्जाम लगाता है। इसी बात पर उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो जाती है। उन दोनों की कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई देखकर रानी की हालत खराब होने लगती है। वो उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, पर वो दोनों किसी की भी बात नहीं सुनते। तभी रानी को याद आता है कि राजा ने उसे बताया था कि अगर बात हाथ से निकल जाए तो उसे उन लोगों को अपील सबमिट करने को बोलना है, और अगर वो फिर भी लड़ाई करे तो उन्हें उसी हालत पर छोड़ देना है। ये बात याद आते ही रानी उन दोनों को लड़ते हुए हालत में ही छोड़ देती है। उन दोनों की लड़ाई देखते देखते रानी कोर्ट में ही सो जाती है। चीफ सेक्रेटरी उन्हें जगाकर बोलता है कि सारे ऑफिशियल्स उनकी राय का वेट कर रहे हैं। रानी को कुछ समझ नहीं आता। तब उनका सेक्रेटरी हालत को संभालता है और सारे ऑफिशियल्स को अपील सबमिट करने को बोलता है। तब रानी को होश आता है और वो घबराते हुए बोलती है कि तुम लोग सब अपील करो। तभी हम देखते हैं कि सारे ऑफिशियल्स अपील के साथ पहले से ही तैयार थे और वो लोग सारे अपील्स पेपर राजा यानी रानी के ऊपर फेंक कर मारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी कोर्ट का काम करके बहुत थक गई थी। वो रानी यानी राजा के पास जाती है। राजा उसे असेंबली का एक्सपीरियंस पूछता है। रानी उसे बताती है कि वो उस असेंबली में जाने से ज़्यादा बैटलफील्ड्स में जाना पसंद करेगी। रानी बहुत थक गई थी। तभी राजा उसके टेबल पर पड़ी हुई सारे अपील्स को दिखाता है और रानी को सारे अपील्स चेक करने को बोलता है, क्योंकि रानी अब राजा के शरीर में थी। सारे काम उसे ही करने थे। रानी काम करने से मना करती है और उल्टा सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा असेंबली का काम कर रहा था और रानी अभी भी सो रही थी। रानी की जब नींद खुलती है और उसे अचानक याद आती है कि आज उसे राजा की माँ यानी एम्प्रेस को देखने जाना था और वो बहुत लेट हो चुकी थी। अगर वो टाइम पर नहीं गई तो उसकी माँ उसे सजा देगी। राजा और रानी दोनों जब राजा की माँ को देखने जाते हैं तब राजा देखता है कि उसकी माँ सिर्फ रानी पर ध्यान दे रही है, क्योंकि अब जब राजा रानी के शरीर में है तो एम्प्रेस राजा को ही लेट होने की वजह से डांटती है। राजा याद करता है कि वो तो हमेशा असेंबली जाता है तो उसे एम्प्रेस को देखने जाना नहीं पड़ता, पर अब जब वो रानी की बॉडी में है तो उसे रोज़ आना पड़ेगा। एम्प्रेस राजा यानी रानी को अजीब तरीके से देखती है। तभी रानी यानी राजा सिचुएशन को संभालती हुई बोलती है कि रानी को रात में फुर्सत नहीं मिली, इसलिए वो लोग आज आने में लेट हो गए। रात को फुर्सत न मिलने की बात सुनकर एम्प्रेस कुछ अलग ही समझती है और वो रानी को बोलती है कि उसे सिर्फ स्टेट के काम पर ध्यान देना चाहिए। रानी की बॉडी में राजा को एहसास होता है कि रानी के साथ उसके आंखों के सामने ही इतने बड़े बर्ताव होते थे, पर राजा ने कभी भी रानी का साथ नहीं दिया। पर अब जब वो रानी की बॉडी में है तो उसे एहसास होता है कि उसकी इग्नोरेंस की वजह से रानी कितना कुछ सहती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा और रानी एम्प्रेस से मिलकर फेंगाई हॉल यानी रानी के क्वार्टर में लौट आते हैं। राजा पूछता है कि तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों आए। राजा के शरीर में रानी बोलती है कि ये मेरा ही क्वार्टर है। राजा तभी याद करता है कि अगर रानी जीचेन हॉल यानी राजा के क्वार्टर में गई तो पता नहीं वो क्या आफत लाएगी, इसलिए दोनों एक साथ रहने का तय करते हैं। राजा सारे असेंबली का काम करता है। रानी को एहसास होता है कि राजा देश को सही तरीके से संभालने में कितना मेहनत करता है। यही सोचते सोचते रानी सो जाती है। आँख खोलने पर वो देखती है कि राजा भी उसके बगल में ही सोया हुआ था और रानी हैरान होकर राजा को देखती है। रानी को ऐसे देखकर राजा ब्लश करने लगता है और उसे इतना पास देखकर रानी भी शर्मा जाती है। राजा और रानी दोनों को ही अजीब लगता है, क्योंकि वो दोनों तो अपने अपने बॉडी को देखकर ही ब्लश कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह को राजा की कंसोर्ट्स को दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग बातें कर रहे थे कि कैसे राजा ने 2 रातें रानी के क्वार्टर में बिताई। नोबल कंसोर्ट रानी से बहुत जेलस होती है, क्योंकि उसे तो लगता था कि राजा रानी से ज़्यादा उससे प्यार करते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा और रानी अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। राजा रानी की बॉडी में एम्प्रेस से मिलने जाती है, जहाँ सारे कंसोर्ट्स पहले से ही मौजूद थी। रानी को देखते ही नोबल कंसोर्ट जिन उसको ताना मारने लगती है। ये देखकर रानी की बॉडी में राजा बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं क्या रानी के सामने तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए। ये सुनकर नोबल कंसोर्ट बहुत हैरान होती है, क्योंकि रानी ने कभी भी आज तक उससे ऐसे बात नहीं किया था। एम्प्रेस रानी पर ही गुस्सा करती है। रानी के बॉडी में राजा को उनका बर्ताव अजीब लगता है और वो एम्प्रेस से माफ़ी मांगती है। नोबल कंसोर्ट एम्प्रेस से रानी की शिकायत करने लगती है। राजा उसे बीच में बोलने के लिए डांटती है। उन दोनों की लड़ाई देखकर एम्प्रेस को और गुस्सा आता है और वो रानी को ही डांटने लगती है। एक सर्वेंट राजा की बॉडी में रहे रानी को खबर देती है कि राजा बहुत मुश्किल में पड़ गया है। ये सुनकर रानी अजीब अजीब बातें सोचने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि राजा का भाई लॉर्ड जियाओयाओ रानी से यानी राजा से मिलने आया है। लॉर्ड जियाओयाओ आते ही दौड़कर राजा को हक करने जाता है और रानी यानी राजा के पैर में गिरकर राजा से पैसे उधार मांगने लगता है। रानी उसे पैसे देने के बदले एम्प्रेस से रानी यानी राजा को बचाने की शर्त रखती है। लॉर्ड जियाओयाओ एक झटके में राजा की शर्त मान जाता है और रानी के कान में बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम रानी से इतना प्यार करते हो।